हाय मैं राजेश सर। आज हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो पार्ट 3 है। इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी टाइप का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसको लगाते हैं। थ्योरी टाइप का पार्ट 3 में थ्योरी टाइप पे आधारित कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। आयु पे आधारित हो सकता है क्वेश्चन, एक हो सकता है संख्या पे आधारित क्वेश्चन, और एक सकता है भिन्न पे आधारित क्वेश्चन, और एक होता है मेंसुरेशन। यानी 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक टाइप के क्वेश्चन को लगाते हुए देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयु पे आधारित क्वेश्चन। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि एक बुक लेते हैं, बुक में से देखते हैं आयु पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दिया है उसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु क्या, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि देखो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। फिर बाद में कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। जाहिर बात है पुत्र बड़ा होगा, पिता जी भी बड़े होंगे, तो दोनों की आयु का जो अंतर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अलग अलग मान लेंगे, इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लें कि माना पिता की आयु, माना पिता की आयु x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु, माने पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे। ठीक, हमने दोनों को अलग अलग मान लिया। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार पहले इस तरीके से चलते हैं। प्रश्नानुसार हम देख रहे हैं पहला कंडीशन हमारा क्या करें, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, तरफ पहले एक तरफ पिताजी को लिख लेंगे और एक तरफ पुत्र को लिख लेंगे। अब बताइए इसमें पिताजी बड़े हैं कि पुत्र बड़े हैं। तो हम जानते हैं पिताजी हमेशा बड़े होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब पिताजी इसके 4 गुने हैं तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे, तब जाके इनके इक्वल हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा x बराबर 4y। इसको इधर पहचानता करेंगे तो x माइनस 4y बराबर 0। समीकरण इसको हम नहीं बना लेते। अब दूसरा पुनः प्रश्न, अब दूसरे हिसाब से चलते हैं। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, जाहिर सी बात है 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा, 5 साल इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी साथ में बढ़ेगा ना, पिताजी बढ़ेंगे तो पुत्र भी बढ़ेगा साथ में। तो y प्लस 5 ना, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं। पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं तो हम देखते हैं इस कंडीशन में जो पिताजी हैं, पहले दोनों लोग को अलग अलग हम लिख देते हैं। x प्लस 5 बराबर हो जाएगा इधर y प्लस 5। इस कंडीशन में पिताजी 3 गुना रह जाते हैं पुत्र का।
पुत्र के 3 गुना रह जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुत्र में अंतिम का गुणा कर देंगे तो इक्वल में हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y का गुणा करेंगे 3y, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3 बचे 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3y को इधर उठा करेंगे, 5 को इधर उठा करेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y, 5 को उठा के इधर करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 5, तो इसका हम हल कर देंगे तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 में से 5 घटाएंगे हमारा 10 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 इसके नीचे हम लिख लेते हैं, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ है, इसको उठा के इसके नीचे लिख लेते हैं। x माइनस 4y बराबर हमारा हो जाएगा 0, जो समीकरण 1 है। और दोनों समीकरण को जहाँ से हल करते हैं तो दोनों समीकरण को हम देख लीजिए किसमें एक चीज बराबर है, x दोनों में बराबर है, x बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों का सिंबल भी सेम है, तो हम क्या कहते हैं जब सिंबल सेम होता है प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, दोनों समीकरण को घटाते हैं, दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो घटाने पे हम लिख देंगे, घटाने पे क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण होता है, जो भी समीकरण हो नीचे वाला समीकरण होगा उसका सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, प्लस 4y है और यहाँ माइनस 3y है, तो यहाँ घट के बाद जाएंगे y, एक y बचेगा क्योंकि आपस में घटेंगे, तो ये ज़्यादा है इसका प्लस का सिंबल है तो y बचेगा, और 10 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, यानी y बराबर 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख देखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण हमारा एक कहाँ ये है, x माइनस 4y बराबर 0 है, तो x माइनस 4 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो 10 चौके 40 माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 40, ये हमारा हो गया। फिर अब देखो पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हमारा क्या हो जाएगा, जो x माने थे तो हमारा कितना आया है 40 आया है, पुत्र की वर्तमान आयु में y माना था जो कि 10 वर्ष है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं संख्या पे आधारित क्वेश्चन लेके, इसको मिटाते हैं और बुक का सारा कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाने जाना है 1 2 3। देखिए इसमें क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, दो संख्याओं का योगफल 85, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं क्या ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे हल करते हैं, इसमें क्या दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर मान कितना आ जाएगा 85 आएगा, इस समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे कि दूसरे प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो क्या होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, एक तरफ में लिखेंगे बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या तो इससे ये क्या है 4 गुने से 5 अधिक है, ये 4 गुने से 5 अधिक है, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे प्लस 5 जोड़ देंगे, ये बड़ा हो जाएगा x बराबर 4y
5 4y की जब पहचानता करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4y बराबर 5। समीकरण ये हमारा 2 हो गया। समीकरण एक इसी के नीचे लिख देंगे तो x माइनस प्लस वाई और 85 है। हम क्या कर देंगे, दोनों को घटा लेंगे, घटाने के लिए ये सब हमारा एक था, यहाँ दोनों सेम है, ये दोनों सेम है सिंबल, x बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को सेम सिंबल है तो घटाने करेंगे। तो घटाने क्या करते हैं कि नीचे वाले समीकरण जो भी होगा, समीकरण नीचे वाला जो भी समीकरण होगा उसके चिन्ह चेंज होता है, हो जाते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस है तो माइनस 5y हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये माइनस 50 यानी 80 हो जाएगा, माइनस 80 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 बचे 80, यानी y बराबर हमारा आ गया 16, y बराबर 16। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर y के मान समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण एक यहाँ है, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 85 है, x का मान y के मान हमारा 16 है तो 16 यहाँ लिख देंगे 85, इधर पहचानता करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 85 माइनस 16, 85 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 69। वैसे अलग अलग बड़ी संख्या में माना था क्या x जो आया है 69, छोटी संख्या में क्या माना था y जो आया है 16। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा संख्या पे आधारित क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन विभिन्न पे, अगला क्वेश्चन भिन्न पे चलते हैं। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं, बॉक्स को आप लिखिएगा, ये क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। अगर किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने भिन्न के अंश व हर जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न है वो बदल जाता है, भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक हटा दिया जाए, यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक हटा दिया जाए, तो नई भिन्न 3/4 हो जाता है। तो नई भिन्न 3/4 हो जाता है। तो भिन्न क्या अतः भिन्न याद कीजिए। इसको सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भिन्न पूछ रहा है ना, अगर भिन्न का क्वेश्चन कोई भी है, भिन्न का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम भिन्न पहले मान लेंगे कि माना भिन्न हमारा x/y है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन के अनुसार रहेगा उसी के हिसाब से मान करेंगे। तो पहले हम हल करेंगे सॉल्व, माना भिन्न की संख्या, माना भिन्न हमारा कितना x/y। तो प्रश्नानुसार पहला कंडीशन हम क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार पहले कंडीशन कह रहा है अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न हमारा 4/5 हो जाता है। तो अंश और हर यानी x/y दोनों में एक जोड़ देंगे, तो हमारा भिन्न क्या आ जाता है 4/5 हो जाता है। इसको 3 गुणा कर देंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 5x + 5 हो जाएगा। तो 5x + 5, इधर इसको गुणा करेंगे तो 4y और प्लस 4 एकम 4, तो y किधर जाए 5 किधर ले जाए, तो 5x - 4y और एक बार तो 4 से 5 5x - 4y बराबर आ जाएगा -5। तो हमारा 1 हो गया। अब हम पुनः प्रश्न अनुसार चलते हैं।
प्रश्नानुसार चलते हैं, पुनः प्रश्नानुसार देख रहे हैं, दोनों में एक घटा दिया जाता है तो मेरी भी 3/4 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 बटे वाई माइनस 1 हटा देते हैं तो हमारा हो जाता है 3/4। ये कंडीशन दिया हुआ, ये वाला वही वाला कंडीशन हम देख चल रहे हैं। अब इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा हमारा, और माइनस 4 1 4 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो 3y माइनस 3, इसको उठा के इधर करेंगे, इसको उठा के इधर करेंगे तो ये हमारा 4x माइनस 3y, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 4x माइनस 3y बराबर हमारा हो जाएगा 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा ना। अब हम क्या करते हैं कि सभी ये संख्या हमारा 2 हो गया, समीकरण 1 इसके नीचे लिख देते हैं 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1, ये समीकरण हमारा 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण इक्वल, मतलब कोई भी रूपक विधि से हल करेंगे, कोई भी एक इक्वल से को बराबर करेंगे, फिर मतलब x या y को कोई किसी भी चर को बराबर करके हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मान लेते हैं y को ही बराबर करेंगे, तो y का गुणांक इसमें गुणा करेंगे और इस समीकरण 2 का y का गुणांक क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 गुणे समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे 4, तथा समीकरण 1 गुणे 1 में कितने का गुणा करेंगे, 1 हमारा ये तो y का गुणा 3 है, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 करने पर, तो यहाँ पे आप देखो समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16x माइनस 12y बराबर 4/4। अब इसमें गुणा करेंगे 3 का, 3 बचे 15x, ये हो जाएगा 3 चौक 12y, ये हो जाएगा माइनस 3। अब हम क्या कर देंगे, घटाने में, देखिए यहाँ पे दोनों सेम चिन्ह सिंबल है, दोनों सेम सिंबल होने के साथ क्या करते हैं, इसको हम घटाने करते हैं, तो घटाने पे नीचे वाले का समीकरण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको हम चौथा समीकरण माने तो नीचे वाले का चेंज हो जाएगा प्लस ये माइनस, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब इसमें घट जाएगा तो एक x बचेगा, ये दोनों प्लस है तो मिल जाएंगे 4 के 7, यानी x का मान हमारा आ गया। अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 का मान क्या है, ये है, तो लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1, तो 5 गुणे x का मान हमारा आया 7 माइनस 4y बराबर माइनस 1, तो 7 बचे 35 हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 1, ये इधर आएगा इससे रद्द हो जाएगा माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 36, 35 से इधर आ गया, इसके साथ माइनस के साथ जुड़ जाएगा, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 4 9 36, यानी y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 9, x का मान हमारा इतना आ गया, y बराबर इतना आ गया, तो भिन्न हमारा क्या आ जाएगा, भिन्न हमारा था x बटे y, क्योंकि x का मान कितना आया 7 है, कितना है 9। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेंसुरेशन क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हमारे मोबाइल पे नंबर पे व्हाट्सअप कर देगा, कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का, तो उसको हम सॉल्व करके बाद में बता देंगे। तो ये हमारा तीनों टाइप के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।